Hello dear students, you are most welcome in my channel Sir Ramnivas Sharma English, and I request you to subscribe my channel। और यदि मेरी आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करें और लाइक करें ताकि ये सभी तक पहुंचती रहे। और यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो फिर इसका ये होगा कि जो भी मैं अपलोड करूँगा अपनी वीडियोज़ वो आप तक पहुंचती रहेंगी। और इंग्लिश ग्रामर, ट्रांसलेशन, ऐसे एप्लीकेशन लेटर्स और पोएम, इन सब के बारे में पढ़ा रहा हूं। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बड़ी बारीकी से, बड़े ध्यान से पढ़ें। आज हम पढ़ाएंगे क्लास सेकेंड ईयर की पोएम नंबर 2। पोएम नंबर 2 में देखो क्या है, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। ये इसकी पोएम का टाइटल है, बाय स्टीफन स्पेंडर, ये इसके पोएट हैं। अब सेंट्रल आइडिया हम यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो द पोएम यानी दिस पोएम क्या है, एन एलिमेंट्री क्लास स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। इट इज कंपोज्ड बाय स्टीफन स्पेंडर द्वारा लिखी गई है। द पोएट वाज एन एसेइस्ट, पोएट एक एसेइस्ट भी थे। हेयर द पोएट डिस्क्राइब्स, यहाँ पर पोएट वर्णन कर रहे हैं अबाउट प्राइमरी स्कूल इन स्लम, यानी एक झुग्गी झोपड़ी गरीबों की बस्ती में एक स्कूल है, प्राइमरी स्कूल, उसके बारे में ये बातें कर रहे हैं। ही टेल्स, वो कहते हैं, यानी पोएट क्या बता रहे हैं, अबाउट ए क्लासरूम इन ए लोकेलिटी ऑफ पुअर पीपल, गरीब लोगों की बस्ती में एक क्लासरूम है। ड्यू टू पॉवर्टी, गरीबी के कारण, द चिल्ड्रन ऑफ दैट स्कूल हैव मिजरेबल कंडीशन, उस स्कूल के बच्चों की कंडीशन बहुत दयनीय है। मिजरेबल मीन्स दयनीय। देयर फेसेज आर पेल, उनके चेहरे पीले पड़े हुए हैं। दे आर सैड, वे दुखी हैं। द पोएट डिस्क्राइब्स, तो पोएट यहाँ पर वर्णन करते हैं, यानी बताते हैं उनके बारे में, दैट देयर इज सोशल इनजस्टिस फॉर देम, कि उनके लिए एक सामाजिक असमानता है। यानी समाज में जैसे सभी लोग रहते हैं और सभी को समानता मिलनी चाहिए, ऐसी समानता वहाँ पर नहीं है, बिकॉज दे बिलोंग टू ए वेरी पुअर फैमिली। देयर इज क्लास अनइक्वलिटी, यहाँ पर वर्गों की असमानता है। द चिल्ड्रन आर वेरी वीक एंड लीन, बच्चे बहुत ही कमज़ोर और दुबले पतले हैं। देयर स्किन इज पिप्ड थ्रू बोन्स, और उनकी खाल से हड्डियाँ चमक रही है, यानी बिल्कुल सूखे हुए हैं, उनके शरीर पर ढांचा सा केवल हड्डी चमकती हैं, बहुत ही कमज़ोर हैं और भूखे हैं। दे डू नॉट हैव प्रॉपर नरिशमेंट, उनको उचित पोषक नहीं मिलता है, नहीं वो पोषक खाना नहीं खा पाते, बल्कि गरीब लोगों के बच्चे हैं, भूखे रहते हैं। देयर स्किन इज पिप्ड आउट थ्रू बोन्स, जैसे ही बताया कि उनकी त्वचा यानी उनकी खाल से हड्डियाँ चमक रही हैं, ये बहुत ही कमज़ोर हैं। स्टीफन सजेस्ट, और स्टीफन यहाँ पर सजेस्ट कर रहे हैं, द गवर्नमेंट, सरकार को क्या सुझाव दे रहे हैं, टू मेक बेटर लाइफ ऑफ स्लम चिल्ड्रन, कि जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चे हैं उनके जीवन को अच्छा बनाएं। एजुकेशन इज लाइक नेक्टर फॉर एवरीवन, यानी एक कहावत है कि नेक्टर विष अमृत, कि शिक्षा हर एक के लिए अमृत के समान है, इसलिए उनको शिक्षा मिलनी चाहिए। और स्टीफन सरकार को ये सुझाव दे रहे हैं कि गरीब बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिले। सोशल इनजस्टिस कैन बी रिमूव्ड बाय गुड एजुकेशन, पोएट कह रहे हैं कि सामाजिक असमानता जो है रिमूव्ड मीन्स हटाई जा सकती है बाय गुड एजुकेशन, अच्छी शिक्षा के द्वारा। यानी पोएट ने यहाँ पर मिलाकर ये बताया है कि गरीबों को भी बराबर शिक्षा मिलनी चाहिए, और गरीब बच्चे जो बहुत ही दुखी हैं, परेशान हैं, तो ऐसी असमानता उनके अंदर से तभी समाप्त की जा सकेगी जब उनको पढ़ाया जा सकेगा, और एक जो सामाजिक असमानता है वो दूर हो जाएगी। क्योंकि पोएट यहाँ पर कह रहे हैं
एजुकेशन इज लाइक नेक्टर, यानी ये कहने का भाव है पोएट का कि शिक्षा क्या है हमारे लिए, एक अमृत के समान है। अब यहाँ पर सोशल इनजस्टिस और असामाजिक असमानता की बात हुई है, तो पोएट यहाँ पर ही इज ओनली ए पोएट, नॉट ओनली ए पोएट बट ही इज ए सोशल रिफॉर्मर आल्सो, क्योंकि कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, तो साहित्य में कविताएं और आपके निबंध सभी कुछ आते हैं। तो पोएट भी यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि समाज में जो गलतियाँ हैं, जो कमियाँ हैं, जो गरीबी है जिसके कारण बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, उनकी तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिए। अब जो हम सेंट्रल आइडिया में नहीं लिख सके वो हम पोएटिक ग्रेस में लिखेंगे, यानी काव्यागत सुंदरता क्या है यहाँ पर इस पोएम में। तो यहाँ बताया है मेटाफर, मेटाफर का यूज हुआ है। क्या कह रहे हैं पोएट, पेपर सीमिंग बॉय, यानी कागज के जैसे पतला। तो एसो लाइक का प्रयोग नहीं है, तो ये मेटाफर हो गए यहाँ पर और तुलना की गई है। सिमली में क्या होता है, एसो लाइक का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर क्या है, फेस इज लाइक रूटलेस वीड्स, यानी बिना जड़ के घास के समान चेहरे। तो यहाँ पर लाइक शब्द का यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पर सिमली है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे कहता हूँ कि नियमित रूप से पढ़िए और अपने पढ़ाई के लिए बिल्कुल टेंशन ना लें, बड़ी अच्छी तरीके से खुले मन से कूल माइंड रहकर पढ़ें ताकि आप अच्छे नंबर ला सकें। क्योंकि ये जो आप पढ़ रहे हैं अपनी पढ़ाई हर एक सब्जेक्ट की, इसको अगर आप बारीकी से पढ़ लेंगे तो सारे कंपटीशन इसी से अटेंड हो जाते हैं और भविष्य में आपका जीवन उज्जवल बन जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।